सर्च में आपका स्वागत है। मैं इमरान सागर। जैसे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण का चुनाव कल 23 फरवरी को होने वाला है। जिन 9 जिलों में चुनाव कल होने वाला है उनमें चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं, कल किस तरह से चुनाव होगा, कल किस तरह मतदान होगा और अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी विधानसभा में जहां हमारे संवाददाता काम कर रहे हैं वहां आपको मैं रूबरू कराऊंगा, संवाददाताओं से आपकी सीधे बात कराऊंगा। वो बताएंगे कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में चुनाव की किस तरह तैयारियां हो रही, किन मुद्दों को लेकर के मतदान होगा। आइए हम पहले लेकर के चलते हैं आपको लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद आबिद, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एडिटर भी हैं, मोहम्मद आबिद हुसैन साहब जुड़े हुए हैं। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहां से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर साहब आबिद हुसैन साहब आप लाइन पर हैं, तो जरा वहां के बताइए चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है। देखिए इमरान, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और कल 23 तारीख को चौथे चरण का मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के 9 ज़िलों की 59 सीटों पे ये मतदान होना है। इन 9 ज़िलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फतेहपुर, उन्नाव और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ रायबरेली में चौथे चरण के मतदान होने हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि चौथे चरण के मतदान को लेकर के सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 59 विधानसभा सीटों पर 627 प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे और कल सुबह 7 बजे से, इमरान आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा चरण है और कई सारे दिग्गज आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अपनी किस्मत आजमाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश की इमरान ये राजधानी लखनऊ में भी कल मतदान होगा, जिसको लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गई हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रवाना कर दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात करें तो उसने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और कल सुबह जो है चौथे चरण के लिए मतदान होगा। ये बात तो तय है और सारी चीजें जो लीड होती हैं पूरे प्रदेश में वो लखनऊ से होती हैं। लखनऊ में सरकार को लेकर के या मतदान को लेकर के लोगों के मुद्दे क्या है, कुछ मुद्दे नजर में हैं, थोड़ा सा आप उस पर चर्चा कर दीजिए। लखनऊ की जो आवाम है वो शिक्षित आवाम है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और पूरे से उत्तर प्रदेश अगर राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों के आवाम वहाँ पर निवास करती है। और लखनऊ में जो अहम मुद्दा जो होगा वो बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा। और यहाँ का जो शिक्षित युवा है, जैसे कि हमने बात करी थी युवाओं से 1 to 1 किया था, उसमें इमरान बताना चाहूँगा कि युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है। कहीं ना कहीं युवा रोज़गार को लेकर के कल मतदान करेगा। जनपद सीतापुर की, तो जनपद सीतापुर 146 विधानसभा में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनकी दावेदारी पहले से भी रही है। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने पिछले 2017 के चुनाव में राकेश राठौर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था और जिन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई थी। तो इस बार भी बीजेपी कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी खेल रही है कि उसी नाम वाले को टिकट दिया जाए और फिर से कहीं ना कहीं जीत हासिल कराई जाए। तो इसी क्रम में फिर से एक बार उन्हीं के नाम के वाले को टिकट दिया है, जिनका नाम राकेश राठौर गुरुजी है। और हम बात करें बीजेपी की, तो फिर से कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि साकेत मिश्रा यहाँ के काफ़ी एक ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और बीजेपी के लिए काफ़ी काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की आस थी कि साकेत मिश्रा को यहाँ से टिकट दिया जाए, लेकिन किसी कारणवश साकेत मिश्रा को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया और साकेत मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ने। अच्छा, इस बार जो सबसे ज्यादा आपको वहां देखने को मिला है, जैसे कि हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां, एक राष्ट्रीय स्तर की है जिसे हम भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कह सकते हैं,
और समाजवादी पार्टी हालांकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर जो डेवलप होकर के आई है, विस्तार करके आई है। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि उसका वर्चस्व ज़्यादा है। तो सीतापुर में क्या स्थिति कही जा सकती है कि अगर हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से 2017 में वहाँ पे प्रदेश में सरकार रही है, तो इस तरीके से अगर हम ये देखते हैं तो सीतापुर में क्या माहौल हो सकता है इस वक्त? है करें समाजवादी पार्टी की, तो जनपद सीतापुर से समाजवादी का निकलना काफ़ी हद तक, एक बात अगर कही जाए, काफ़ी हद तक निकल सकती है। क्योंकि अगर जनता की रुझान जाने तो जनता ये कह रही है कि इस बार साइकिल चल सकती है, क्योंकि बीजेपी के एक बार बगावत हो गई है, बीजेपी के साकेत मिश्रा अलग हो गए। एक चीज और पूछना चाहेंगे समीउल हसन साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि ये जो 5 साल सरकार ने किया है, अब वो जिस तरह से 2022 चल रही है और चुनाव चालू है, तो चुनाव में जो लोग वोटिंग करने जाते हैं, अब वहाँ चुनाव कल, आपके यहाँ कल मतदान होना है, तो इस मतदान में लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या सामने आ रहे हैं, किस तरह के लोग मुद्दे उठा रहे हैं? अगर मुद्दे की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी का उठ के आ रहा है, और दूसरा मुद्दा सफाई व्यवस्था का उठ के आ रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन हैं समाजवादी पार्टी के, जो इस समय सपा के प्रत्याशी भी हैं सीतापुर से। तो कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे को भी सामने बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को काफ़ी नुकसान होने वाला है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन कुमार, जो क्राइम रिपोर्ट सर्च के जर्नलिस्ट हैं, और जो 23 फरवरी कल जो वहाँ का चौथा चरण मतदान होने वाला है, मैं उसके बारे में वहाँ की तैयारियों का जायजा हमारे पवन कुमार जी बताएंगे। पवन कुमार जी, आप लाइन पर अगर हैं तो बताइए, उन्नाव में चुनाव की किस तरह की तैयारियां चल रही, बताइए। जी बिल्कुल। यहाँ पर उन्नाव प्रशासन के द्वारा तैयारियाँ हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 2656 बूथ बनाए गए हैं और लगभग 22 लाख मतदाता है, जिसमें से 10 लाख मतदाता महिला हैं और बाकी पुरुष हैं। आपको अब ये भी बता दें, जिला प्रशासन की सारी पुख्ता तैयारियां हो चुकी हैं। सभी जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जितने भी यहाँ के बॉर्डर है, वहाँ पर बॉर्डर पे भी पुलिस तैनात है, जो आने जाने वाहनों को चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर 6 विधानसभा है, जो 6 विधानसभा में चुनाव होना है, और अभी ही थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं, जो अपने अपने बूथ पर जाएंगे। अच्छा, एक चीज पवन कुमार जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ उन्नाव में 6 विधानसभा हैं, तो इन 6 विधानसभाओं में किसका मतलब जो लोग कल वोटिंग करेंगे उनके जो आपस में वहाँ बातचीत होती है, चर्चा का विषय रहता है मुद्दा, तो सरकार के लिए कौन सा मुद्दा जो है वो वोट जो वोटर है, मतदाता है, वो किस मुद्दे को लेकर के वोट की बात कर रहा है? ये जो वहाँ का वोटर है, जो मतदाता है, वो इस समय जो है यहाँ पर विकास की बात कर रहा है, और किस तरह विकास होगा, किस तरह जो यहाँ का प्रशासन है वो सख्त रहेगा। और ज़्यादातर जो बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ विकास की ही बात हो रही है। यहाँ पर जो विधायक, मतलब विकास के नाम पर ही वोट जाएगा। बहुत शुक्रिया पवन कुमार जी आपका उन्नाव से। मैं एक बार आपको, ये उन्नाव से हमारे पवन कुमार जी थे जो वहाँ की चर्चा कर रहे थे कि कल किस तरह चुनाव की तैयारियां हुई हैं, जो कल मतदान होना है उसकी तैयारियों में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 7 चरण में मतदान संपूर्ण होकर 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिससे तय होना है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी है। 3 चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है और अब 23 फरवरी यानी कल 9 जिलों में 59 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें 9 जिलों में 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव मैदान में हम आपको जो कल चुनाव होना उसकी तैयारियों के बारे में बात करते हैं। रायबरेली से मैं बात करना चाहूँगा, संदीप विश्वकर्मा हमारे सीनियर संवाददाता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रायबरेली से संदीप विश्वकर्मा जी लाइन पर हैं। जनपद में जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी है, पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जगह फोर्सों को मुस्तैद कर दिया गया है, और यही नहीं, पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। और जिसमें रायबरेली की 6 विधानसभाओं पे चुनाव होना है, लेकिन जिसमें से 5 विधानसभाओं का चुनाव कल होगा, और एक सलोन विधानसभा हमारे यहाँ जनपद में पड़ती है, जो कि जिसका चुनाव के वोटिंग जो बूथ पड़ेगी, ये आपका 5वें चरण में पड़ेगी।
नहीं, ऐसा इमरान जी, ऐसा कोई बूथ हमारे जी जनपद में नहीं है जहां पे पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्सेस की आवश्यकता पड़े। और इसी क्योंकि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जिसके लिए रायबरेली में सभी दिग्गज पार्टियों के बड़े नेता जैसे योगी, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी छोड़ के सपा में चले गए हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो भाजपा में हैं, अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये सब कल लास्ट प्रचार के दिन में सभी लोग रायबरेली जनपद में पूर्णतः सभी जनसभाएं की हैं। यही यहाँ नहीं, प्रियंका गांधी जो हमारे यहाँ की कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, सांसद की बेटी हैं, वो भी पूरे तरीके से रायबरेली में कम से कम सभी विधानसभाओं में जनसभा और नुक्कड़ सभा और रैलियां, रोड शो की हैं, जिससे रायबरेली में आज सभी को लगता है कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बदलाव लोग मानते हैं कि जैसे रायबरेली में हमारे पूर्व विधायक अखिलेश सिंह जी रहे हैं और उनकी दोबारा बेटी अब की हुई हैं अदिति सिंह, उनका भी बदलाव लोग चाहते हैं। जनता अब ये देखना ये है कि रायबरेली में किस तरीके से बदलाव होता है। रायबरेली में लोग सपा को भी लाइक कर रहे हैं और भाजपा को भी लाइक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अब की विधायिका जो आज मतलब 5 बार से चुनाव जीतते आ रही हैं, उनका भी चुनाव इस समय कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा है। तो हम आपको ये सब दिखा रहे थे कल जिस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कल जो 23 फरवरी 2022 को चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। क्राइम रिपोर्ट सर्च के माध्यम से हम आपको लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और कल जिस तरह से चुनाव चलेगा, कल की चुनाव की तैयारियां आज जो की जा रही हैं उसके बारे में क्राइम रिपोर्ट सर्च के माध्यम से आप देखते रहिए। मैं इमरान सागर एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्राइम रिपोर्ट सर्च में आप जुड़िए और लाइव देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।